नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप जुड़ रहे हैं प्रेप एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो आज हम हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ, काउंटिंग ऑफ फिगर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसको कैसे करना है और किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं और कैसे कैसे उनको करना है या उनकी अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर रहेगा। यानी कि आकृतियों की गणना। ठीक है, और इसमें किस किस टाइप की आकृतियां या किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम इसके टाइप की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद आता है स्क्वायर हमारा, ठीक, यानी कि वर्ग। उसके बाद रेक्टेंगल हमारा आता है। एक इसमें क्वेश्चन और आता है नंबर ऑफ लाइंस या कहें स्ट्रेट लाइंस। ठीक, और कभी कभी इसमें पैरेललोग्राम इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज, हम इसको जो है कि कैसे इसको किया जाता है, इसकी अप्रोच क्या होती है, एग्जाम में आपको इसको कैसे करना है, क्योंकि आप एक एक फिगर या एक एक काउंटिंग करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो वही टाइम जो आप किल करते हैं वही बचाने के लिए हम लोग यहाँ एक इसको अप्रोच लेके चलेंगे कि इसको एग्ज़ाम में कैसे करना है और इसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात ये होती है कि एग्ज़ाम के पहले जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो जब बुक से या नोट से या जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो कर रहे होते हैं तो लगता है कि हर चीज़ आ रही है और एग्ज़ाम में हो जाएगी। लेकिन आपको दोस्तों पता है, जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो एग्ज़ाम में हॉल में पहुंचने से पहले हम लोग एक लंबा सफ़र तय करके जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल आजकल जो सेंटर हैं इतनी दूर दे दिए जाते हैं कि आपको एक दिन पहले या कई घंटे पहले निकलना होता है। ठीक है, और एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, भूख प्यास तो वैसे भी लगती नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि यही सारी चीज़ें एडवर्स या होता है जो इन्वर्स इफेक्ट डाल देते हैं हमारे परफॉर्मेंस से। तो उन सारी चीज़ें तो होती हैं, प्रेशर भी होता है, तो दिमाग क्या होता है थोड़ा स्लैग हो जाता है या स्लो काम करता है, और प्रेशर होने की वजह से हम लोग हड़बड़ाहट में इसको गलत कर बैठते हैं। ठीक, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ और आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि ऐसे टॉपिक्स, ठीक, आप खुद से प्रैक्टिस करके जाएं और इतना प्रैक्टिस करके जाएं कि इस तरह की जो एक्टिविटी हमारे बीच होती हैं वो हमारे दिमाग पे असर ना डाल पाए। ठीक, तो हम लोग त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुज रहेगा, यानी कि ट्रायंगल रहेगा। ठीक, तो देखते हैं त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो तीन तरफ या तीन लाइनों से घिरी हुई होती है। ठीक है, वैसे त्रिभुज में बाकी सब चीज़ें भी तीन तीन होती हैं। तीन की बात करूं तो मैं तीन कोण होते हैं इसमें। ठीक, तीन लाइनें होती हैं या फिर साइड कह लीजिए इसको, और तीन कोर होते हैं यानी कोने। ठीक, तो चलिए ये तो हो गई एक त्रिभुज की बात। ठीक, अब एग्जाम में या इस टॉपिक के अंदर ये किस तरह का एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें जो है त्रिभुज की रचना दो या तीन टाइप से होती है। ये कुछ ज़्यादा ही जगह कंज्यूम कर रहा है हम लोगों की, तो इसको मैं यहीं से कर दे रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल
ठीक। अब देखिए, एक होता है खड़ी लाइन, यानी कि वर्टिकल, एक होता है पड़ी लाइन। लाइन कह लीजिए या रेखा कह लीजिए, जो आपको सही लगे। इतना तो हिंदी इंग्लिश आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक। अब देखिए, एक एक चीज हम लोग बारीकी से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट और हर टाइप के क्वेश्चन जो इससे आ सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, बिना किसी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी के। चलिए देखिए, जैसे आपसे अगर यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहेंगे एक है। चलिए, अच्छी बात है। अगर आपसे यहाँ पे फिर थोड़ा सा इसमें माइनर चेंज करता है, मान लीजिए ये हमारा ए बी और ये सी था, ये हमारा ए बी सी और ये डी हो गया। अभी इसमें कितने ट्रायंगल हैं? आप देखने में तो लगेगा दो, लेकिन 3 ट्रायंगल हैं, क्योंकि देखिए एक तो ट्रायंगल हमारा ये बनेगा, ठीक, एक ट्रायंगल हमारा ये बनेगा और ये भी तो पूरा संपूर्ण ट्रायंगल है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 हो जाते हैं, ठीक। और आगे चलते हैं। इस कंडीशन में अब कितने ट्रायंगल बनेंगे? अभी क्या है, आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इसमें लाइन्स बढ़ाते जाएंगे काउंटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक ट्रायंगल हमारा ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ट्रायंगल हमारा ये बनेगा, पांचवा ट्रायंगल ये बनेगा और एक छठा ट्रायंगल जो है पूरा बड़ा वाला बनेगा। तो देखिए, अब ऐसा क्या है ना कि आगे जितने ट्रायंगल आप बनाते जाएंगे, इसी तरह जैसे लाइन खींचते जाएंगे उसमें, तो क्या है, जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाएंगी आपको उनकी काउंटिंग करने में दिक्कत आती जाएगी। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी अप्रोच इसमें लगानी है। अप्रोच क्या होगी? अप्रोच ये होगी कि जितने इसमें लाइंस हैं उतने हम इसकी नंबरिंग करते जाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ कोई लाइन नहीं, यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल 1, यहाँ 1 और 2, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, ठीक, 1 2 3। तो अब देखिए 1 + 2 + 3, यानी कि 3 2 5 1 6, ठीक है। इसी तरह इसको भी करेंगे, 1 2 3 4, 4 3 7 1, यही करेंगे, 4 3 7 3 10, ठीक है। इसी तरह जितनी भी लाइनें हम इसमें बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ लाइन्स, नीचे दिख रहा है, ये दिख रहा है। आप जितनी इसमें मन हो उतनी लाइनें खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो करना है, छोटी सी बात वो ये है, जो आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जब करेंगे तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। अब देखिए 3 3 6 4 10, 10 5 15 6 21, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है इसमें 21 बनेंगे। तो ये हो गई खड़ी लाइन की बात। आइए पड़ी लाइन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस हम लोगों के लिए बन गया। अब देखिए, सपोज करिए एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक, इसको कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे, A B C। अभी इसमें आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, आप कहेंगे सर 1, अच्छी बात है। हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल बनाया और ऐसे एक लाइन खींच दी, A B C D और ये E। अभी इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो इसमें ट्रायंगल हो जाएंगे 2। देखिए, एक ट्रायंगल ये
और एक ट्रायंगल ये पूरा, ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए हमारे पास 2, ठीक है। और एक और अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें 3 लाइनें खींचते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? ठीक है, ये हो गया मान लो DEFGHI, इस तरह से हमने 3 सेगमेंट इसमें खींच दिए। तो देखिए अब कितने, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3, 4 ट्रायंगल हुए, ठीक है। यानी कि जो हमारा बेस ट्रायंगल होता है और जितनी लाइनें होती हैं, देखिए यहाँ पे एक खड़ी लाइन कितनी थी, 1, तो हमारा ट्रायंगल 1 था। यहाँ पे खड़ी लाइनें कितनी हैं, 2, तो एक जो बेस ट्रायंगल है इंटू 2, यानी कि 2 ट्रायंगल हैं। यहाँ खड़ी लाइनें कितनी हैं, 4, ठीक है। तो यानी कि इसमें 4 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक। ये तो हो गई जब दोनों का अलग अलग पूछा जाता है। अब एक जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा कुछ। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे? तो आपको क्या करना है, ये हम आपका ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा। तो पहले जो बेसिक है वर्टिकल लाइन हम गिनेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 4 9 और 9 6 15, 15 तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कितनी बड़ी लाइनें हैं, 1 2, ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 है हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको, क्योंकि 3 अगर बड़ी लाइनें हैं तो 3 से इसको हम लोग गुणा कर देंगे। अगर आप इसको यहाँ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 15 ट्रायंगल आपके यहाँ से बनेंगे, 15 यहाँ से बनेंगे और 15 यहाँ से बनेंगे। तो आप चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ट्रायंगल से इस तरह से क्वेश्चन जो बनते हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछता है। इस तरह की इमेज आपको कोई दे देगा और उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछेगा। ये रहा हमारी बेसिक अप्रोच कि कॉन्सेप्ट कि कैसे इसको काउंट करना है और कैसे लगाना है। एक चीज़ मैं आपको इसमें थोड़ा सा और आपको बता दे रहा हूँ कि ये तो हो गई ट्रायंगल में ट्रायंगल बनाने की बात, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, जब आपको स्क्वायर दिया रहेगा, ठीक है, स्क्वायर इस शेप में अगर है, चलिए मैं इसके आगे इसको बता दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिए वीडियो रोक के, और अगर नहीं कॉपी कर रहे हैं तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया ट्रायंगल की बात। अगर कोई स्क्वायर शेप में कोई आकृति दी हुई है इस तरह से आपको, ठीक, अगर वो इस तरह से लाइन कोई खींच रहा है, अभी आपसे पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो 0 ट्रायंगल हो जाएगा क्योंकि कोई ट्रायंगल नहीं बनना है। लेकिन अगर वो इस तरह से लाइन को सेगमेंट खींच रहा है, ठीक, अभी आप इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, आप कहेंगे 2 ट्रायंगल होंगे, ठीक। कैसे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। आप इसके जितने ट्रायंगल दिखेंगे उसमें से काउंटिंग करते चले जाएंगे। चलिए हम लोग आगे एक और देखते हैं। फिर से हमारे पास 2 ट्रायंगल बनेंगे। अब बताइए इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक, ये 5, ये 6 7 8। इसको करना कैसे है, आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है और जितना जो मैक्सिमम नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। और देखिए और इसमें कैसे बनेगा, अब इसमें देखिए इसमें कितने बनेंगे,
ये सारे एक ही बिंदु पे कट रहे हैं और थोड़ा बनने में सही नहीं बना है। 3 4 5 6 7 8। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम नंबर जो होगा 8, ठीक, इंटू 2 यानी कि 16 ट्रायंगल, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझ गए। अब इसमें क्या रह गया है, एक जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा देख लीजिए वो कैसे बनेगा। एक एक मैंने कहा था एक एक चीज़ हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं और किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ पे, ठीक। ये तो ये बात हो गई। और एक वो क्या पूछता है, इस तरह ट्रायंगल देता है और उसके बीच में एक ट्रायंगल बना देता है। इसमें क्या होता है, हम लोग काउंटिंग करते हैं 4, 4 तो ये ट्रायंगल बने और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनता है, ठीक है, यानी कि 5 ट्रायंगल बनते हैं। इस इमेज को आप याद रख लीजिए, जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनेगा तो 4 नए ट्रायंगल्स का वो निर्माण करता है। अब देखिए जैसे ये इमेज है, अभी कितने हमारे पास ट्रायंगल है, 5, 1 2 3 4 और ये एक बड़ा वाला 5, ठीक। अगर ये सपोज करिए 6 7 6 7 8 और 9, ठीक। अगर इसमें पूछता है आपसे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल कितने होंगे तो आप क्या बताएंगे, वही इसमें पूछा गया है। देखिए मान लीजिए अगर इनको हम नंबरिंग करने बैठेंगे A B C D E F, ठीक, ये G H I, ठीक। एक तो ट्रायंगल हमारा ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बन गया, ठीक, और पांचवा एक ये बड़ा वाला बना, 5 तो ये बने, ठीक। अब अंदर देखिए ट्रायंगल कितने बनते हैं, 6 7 ये 8, ठीक, और ये जो बीच में है 9, ठीक। तो हमने क्या कहा था, जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनेगा तो 4 नए ट्रायंगल का निर्माण होगा या करेगा, ठीक। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था कि हमारे पास 5 ट्रायंगल बन रहे थे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बेसिक एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ये एक पूरा एक ट्रायंगल था, ठीक। इसके अंदर जैसे ही हमने एक दूसरा ट्रायंगल बनाया, इसकी संख्या कितनी हो गई थी, 5, यानी कि एक था पहले, अब 5 हो गया, 4 नए ट्रायंगल बने थे, ठीक। अब देखिए इसी तरह जब ये ट्रायंगल बना, ठीक, इसके अंदर जब हमने एक और ट्रायंगल बनाया, अब कितनी इसकी संख्या हो गई, इसको हमने अभी काउंट किया था, कितना आया था, 9 ट्रायंगल आए थे, ठीक है। अब इसकी संख्या हो गई 9, ठीक, यानी कि फिर से इन 5 में 4 नए ट्रायंगल बन के आ गए 9, ठीक। अच्छा चलिए इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाते हैं छोटा सा, ठीक। अब फिर से क्या होगा, 4 नए ट्रायंगल बन जाएंगे और इसकी संख्या हो जाएगी 13। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जब भी ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल बनेगा तो वो 4 नए ट्रायंगल्स का निर्माण करेगा। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अभी जैसा कि हमने एक पहले क्वेश्चन लिया था, उसी में से एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आपको मैं उसको आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एक तो हमारी लाइन ये है और ये, इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा है। अब देखिए क्या करना है आपको, 1 2 3 4, ठीक। चाहे तो आप इसको 4 3 7 7 3 10, ठीक, 10 इंटू 2 यानी कि ये लाइन भी है, यहाँ पे 20 कर लीजिए और यहाँ पे क्या आएगा 1 2, ठीक है, यानी कि 1 2 का मतलब 3 ट्रायंगल, ये 23 आ जाएगा, ठीक है। या फिर से यहाँ पे करिए तो 10 यहाँ के, 10 यहाँ के और 3 यहाँ के, फिर से हमारे पास नंबर ऑफ द ट्रायंगल है 23 आ जाएगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है हमारा,
ठीक। अभी इसमें आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताएंगे तो कितने होंगे, थोड़ा इसको गौर से देखिए और इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बस थोड़ा सा एक माइनर चेंज आएगा। वो माइनर चेंज क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4, ठीक है। 4 इधर है तो इधर भी 4 बनेंगे, तो ये 4 3 7 3 10, 10 ये 10 ये। अभी आप कहेंगे सर 10 ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन 10 ट्रायंगल नहीं बनेंगे। एक चीज़ आप देखिएगा, ये वाली जैसे ही लाइन इस पर पड़ रही है, ठीक, हमने इस वाले ट्रायंगल को तो ऐड कर लिया है, हमने इसको भी ऐड कर लिया है, लेकिन हमने इसको ऐड नहीं किया था, ठीक है। ना इसको किया था और ना ही इसको किया था, ठीक। ये जो एक पूरा बड़ा ट्रायंगल बनेगा, तो ये क्या होता है, 2 नए ट्रायंगल और ऐड होंगे इसमें, जो कि हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल को 22 बना देंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जैसे ही ट्रायंगल के अंदर एक नया ट्रायंगल ऐड करेंगे, 4 नए ट्रायंगल्स का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो 5, देखिए 1 2 1 2 1 2। आपको इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। आप जैसे ही इस इमेज को देखेंगे आप जान जाएंगे 3 ट्रायंगल हमारे यहाँ बन रहे हैं, 3 यहाँ बन रहे हैं, 3 यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। 3 3 9 हो गए, 9 ट्रायंगल ये हो गए। एक ट्रायंगल जो हमारा ये पूरा बड़ा वाला बनेगा +1, और एक ट्रायंगल जो ये अभी काउंट नहीं हुआ है +1, यानी कि 11 ट्रायंगल इसमें बनेंगे। चलो एक तरह का क्वेश्चन जो और आता है वो भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये अभी मैं आपको क्या है प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे क्या है ये टफ होता जाएगा, ठीक है। वैसे रीजनिंग में टफ नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सिंपल ही हो जाता है। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। चलिए ये मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लिया, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या बनेंगे। ये लाइंस शायद आपको दिख ना रही हो तो मैं इनको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 और ये 3। अब देखिए 3 2 5 1 6, 6 तो यहाँ से बन गए, 6 यहाँ से बन गए और 3 यहाँ से बन गए, ठीक। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20, 1 21, 21 ट्रायंगल हमारे यहाँ से बन गए। सबको ऐड कर लीजिए, 21 21 3 24, 24 6 30 और 6 36 ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना धीरे से बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा। ऐसा कुछ इसमें है भी नहीं रॉकेट साइंस की आपको ना समझ में आए, बस क्या है कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और चीज़ें धीरे धीरे आपको होती चली जाएंगी। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ, बताइए ज़रा इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर उसमें मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो आप इसको उतार लीजिए एज इट इज, ठीक है। इस तरह की ये इमेज दी हुई है, ए है हमारा B C D, ठीक। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स
फाइंड आउट करने हैं। चलिए एक इमेज तो ये हो गई, तब तक आप इसको सॉल्व करिए और मैं आपको इधर दूसरा करा तब तक लिख दे रहा हूँ। सॉल्व करते जाइए, उसको कोशिश करिए सॉल्व करने की। मैं अभी आपको इसको सॉल्व करा के आंसर देता हूँ। सर ये आ रहा है ऊपर? चलिए दो दो हम लोग कर दे। अच्छा इधर बना दे रहा हूँ। ये हमारा 1, ये हो गया 2, लाइंस थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका तीसरी इमेज है। ठीक, तो देखते हैं किसमें कितने ट्रायंगल बनना है। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2, 3 आपके यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। 3 कैसे बनना है वो आपको शायद समझ में आ ही गया होगा, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक, एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 3 3 6, 3 3 9 और 3 चक्कू 12। तो 12 तो ये हो गए हमारे लाइन से। ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या क्या बचा है? ठीक, देखिए देखिए एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा, ठीक, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा और चौथा ये बनेगा। 4 तो आपके ये हो गए। ठीक, और देखिए एक ट्रायंगल आपको ये पूरा वाला बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। 4 ये हो गए, यानी कि 20 ट्रायंगल आपको इससे बनाने थे। ठीक, या फिर इसी को अगर हम लोग, अगर जैसे ये इमेज थी हमारी इस तरह से थी, इसको हमने क्या कहा था 1 2 3 4, 8 ट्रायंगल तो हमको ये ऐसे ही दे देगी। ठीक है, एक लाइन ये खींचा, एक ये खींचा, एक ये खींचा, एक ये खींचा, 3 3 यहाँ से आ जा रहे थे। ठीक, इमेज यही तो बनी थी, बस ये मतलब इसमें मिले हुए थे। तो ये क्या था, 20 ट्रायंगल हमारे यहाँ से आ जाएंगे। ठीक, चलिए इस वाले फिगर में देखते हैं। देखिए अगर हम सिर्फ इतने इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक, सिर्फ इतने इमेज की, तो 3 ट्रायंगल हमको ये देगी, 3 ये देगी, 3 ये देगी और 3 ये देगी। हमारे पास कितने हो गए? 12 हो गए। चलो अच्छा ठीक। अच्छा इसके अंदर वाले की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 16 ये हो गए, 12 ये हो गए। ठीक है, अब देखिए और कहीं दिख रहा है? ये इतना हो गया, ये भी इतना होगा, ये भी इतना होगा, ये भी इतना हो गया। अब देखिए अगर हम ये लाइन हमारी ये दी हुई है जैसे, ठीक, तो क्या ये एक ट्रायंगल हमारा नहीं बनेगा जिसको अभी तक हम लोगों ने काउंट नहीं किया है? ठीक, तो 2 इस लाइन से ये वाले आ गए, ऐसे ही इधर से ये भी तो एक ट्रायंगल बनेगा। 2 यहाँ से आ गए, 2 यहाँ भी बनेंगे क्योंकि ये, और 2 यहाँ भी बनेंगे।
2 2 4 2 6 2 8, ठीक। यानी कि हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है 36 इसमें बन जाएंगे। इसके अलावा कोई ट्रायंगल आपको दिख रहा है? नहीं, उसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। चलो इसी तरह आप इस वाली इमेज पे आते हैं। ठीक, इस तरह से इमेज कोई बनेगी। देखिए 3 ट्रायंगल हमारे यहाँ से बनेंगे, 3 फिर से यहाँ से बनेंगे, 3 यहाँ से बनेंगे और 3 यहाँ से बनेंगे। तो टोटल जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ ये एंगल वाले हो गए, ये तो हो गए हमारे 12, 3 चक्कू 12, ठीक। चलो अंदर वाले उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए ये लाइन यहीं तक है, आगे नहीं आई है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, ठीक। तो 12 ट्रायंगल हमारे ये हो गए। अब देखिए कोई ट्रायंगल बनना है, बनना है। देखिए एक ट्रायंगल ये हमारा बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक। इसी तरह यहाँ भी ये पूरा एक बनेगा और एक ये पूरा बनेगा, ठीक। 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 ये हो गए, ठीक। 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन चाहे तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और फिर मैं अगले जो पिछली बार क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आगे आपको करा रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। आज क्या है ना, ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं, सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और आता है जो काफ़ी परेशान करता है। मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ यहाँ आपका। ये जैसे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर पूछेगा तो आपको कैसे करना है, तो देखिए जो हमको पहले साफ साफ दिख रहा है हम लोग उसको उठाएंगे। 3 ट्रायंगल तो हमारे ये यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, 3 यहाँ से मिलेंगे, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 8 दूनी 16 ये प्लस 3 वो, ठीक। और देखिए एक ये हमारा बड़ा ट्रायंगल बनेगा, ठीक। इसमें भी तो सेम यही पोजीशन बनेगी, तो 3 हमारे यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। कितने हो गए? 6 3 मतलब 16 3 19, 19 3 22। और देखिए कहाँ ट्रायंगल बनेंगे। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल हम लोग काउंट कर चुके हैं इस वाले पोर्शन में, ठीक। क्या ये वाला हम लोगों ने काउंट किया अभी? एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक। और एक ट्रायंगल हमारा ये पूरा बनेगा, ये भी तो बनेगा क्योंकि इसको भी तो अभी हम लोगों ने काउंट नहीं किया। तो अब देखिए कितना हो गए, एक ये बना, एक ये पूरा बना, 2 2 इधर, 4 ये हो गए, ठीक। अब देखिए अब कोई ट्रायंगल बच रहा है क्या? कोई ट्रायंगल बच रहा है? ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बड़ा वाला भी हो गया, ठीक। चलो अच्छा ठीक। अब 16 4 20 6 26, तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे 26 बनेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये फिगर सही से क्यों नहीं बनते हैं, ठीक है। चलो इस तरह का ये कुछ फिगर है, लाइनें सीधी सीधी हैं, ठीक है।
वो इसमें बन नहीं पाया, इसलिए मैं आपको कर दिया हूँ। ठीक, चलो अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। देखो हमने क्या कहा था, जब भी कोई एक ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर कोई ट्रायंगल बनेगा तो 4 नए ट्रायंगल्स का निर्माण करेगा। अगर हम सिर्फ इस वाली इमेज की बात करें, ये वाली जो अंदर वाली है, ठीक, ये एक ट्रायंगल हुआ, इसके अंदर हमने इस ट्रायंगल का निर्माण किया, ठीक है, तो कितना हो गया, +4 हुआ। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल का निर्माण किया, फिर से हमारी कितनी हो गई, +4 हो गई। ठीक, अब देखो इसके नए निर्माण से जो नए ट्रायंगल का निर्माण होगा, ठीक, यानी कि एक ये, 2, 3 और ये 4, ये तो 4 हमारे नए ट्रायंगल बने। अब इस लाइन खींचने से जो दूसरे हमारे ट्रायंगल्स का निर्माण हुआ वो कौन कौन से हैं, एक देखो ये वाला बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ठीक, तो 3, 2, 5, 1, 6, लेकिन 6 नहीं, यहाँ 5 ही बनेंगे, क्योंकि क्या है ना, एक इस वाले ट्रायंगल का जो पूरा भाग है एक बार हम लोग उसको काउंट कर चुके हैं। ठीक, तो हम इसको 5 लेंगे। अब देखिए एक ये वाला नया पोर्शन बन के तैयार हुआ, एक ये पोर्शन, कितने हो गए, 8, 8 5 13, 13 2 15। एक ट्रायंगल हमारा जो नया और बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला, 1 2 3 4 5, ये तो काउंट हो गया। एक, 3 2 5 3 6, सॉरी ये 6, 4 4 8 6 14, 14 2 16। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार फिर से इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो हमारा ट्रायंगल था, इसके अंदर हमने एक ट्रायंगल बनाया, तो यानी कि ये हमारे 5 हो गए। ठीक, हमने क्या किया, एक लाइन ये खींची और इस तरह से एक और, तो कितने हो गए हमारे पास, 9 हुए। ठीक, कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन जैसे ये हमने लाइन खींची तो ये जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं ये कितने बढ़ जाएंगे। देखिए जैसे ये, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, ये हमारे कितने हो गए, 5। ठीक, लाइन खींची हमने ऐसे 6, ये लाइन खींची, अब कितने ट्रायंगल बढ़ गए, 1 2 3, फिर से 4 बढ़ गए। ठीक, तो 5 4 9, 3 1 2 1 2 3 इधर हुआ, तो 1 + 2 + 3 अगर इसको करोगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक हमारा ये नया ट्रायंगल बन के तैयार होगा, एक ये नया ट्रायंगल बन के तैयार होगा जिसको अभी हम लोग काउंट नहीं किए हैं। ये सब जोड़ते जाइए, आप कितने हो गए। ठीक, और ये लाइन खींचने से ये जो ट्रायंगल हुआ इसमें भी ये जो 2 पोर्शन बन गए। ठीक, और इधर जो 2 पोर्शन बन के तैयार हो गए हैं ये अभी काउंट नहीं हुए, और एक पोर्शन ये वाला जो इस पे बनेगा जाके, तो 3 हमारे और नए ट्रायंगल बनेंगे, यानी कि 6 4 10। अच्छा, 3 ये वाला इसमें जोड़ चुका हूँ। ठीक, 2 हमने इसी में जोड़ दिए थे, वो उसी को मिला के 3 बनेंगे, तो 6 4 10 5 15 और 3 18। तो हमारे 18 जो इसमें है, 18 ट्रायंगल इसमें बन के तैयार होंगे। चलो, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा दिक्कत डाल सकता है। ठीक, तो हम एक दूसरा ले रहे हैं ऐसा एग्जांपल जिसमें आपको स्क्वायर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आते हैं। हमने आपको इसमें जैसे बताया था कि जितनी काउंटिंग आएगी
ठीक है, जो मैक्सिमम काउंटिंग रहेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 जा 60, ठीक। एक तो ये हमने आपको बताया था। इसी के बेस पे एक कॉन्सेप्ट इधर है, इसमें बताइएगा नंबर ऑफ काउंटिंग या नंबर ऑफ फिगर क्या रहेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या रहेंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 ये हो गए। क्या इसके अलावा भी कोई ट्रायंगल्स बनना है? देखिए हम लोग इसको काउंट कर चुके हैं इसी वाले फिगर में, ठीक। लेकिन जैसे ही ये लाइन पड़ती है तो क्या हमने इसको काउंट किया था? क्या इसको काउंट किया था दोनों फिगर मिला के? नहीं ना, ठीक। तो क्या होगा, दो ये नए ट्रायंगल मिल जाएंगे, ठीक। क्या इसको तो हम लोग काउंट ही कर चुके हैं, लेकिन क्या हमने इसको काउंट किया था या क्या हमने इसको काउंट किया था? दो हमारे ये ट्रायंगल मिल गए, तो यानी क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे 20 हो गए। ठीक, ये तो हो गए क्वेश्चन की बात। एक कॉन्सेप्ट जो इसमें और बचता है और उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, उसका भी आपको देखिए, उसके करने के दो अप्रोच हैं। मैं दोनों आपको एक साथ बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे एक ट्रायंगल दिया रहता है, देखो दोस्तों फिगर आप यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि इस पर क्या है परफेक्ट फिगर बन नहीं पा रहा है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, जो ये नीचे वाली लाइनिंग आएगी यहाँ पे, जो छोटे छोटे ट्रायंगल बन के आएंगे, ठीक है। अगर इनकी संख्या, हमको क्या करना है, जिनका बेस नीचे की ओर है केवल वही काउंट करना है, ठीक है। अगर ये ऑड आते हैं, ठीक, एक तो केस ये बनेगा कि 1 2 3 4 5 इस तरह से ऑड आएंगे, ठीक है, और ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। और एक केस और आता है जिसमें क्या है, इवन नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो एक ये ऑड का केस हो गया, एक ये केस इवन का हो गया। यहाँ पे क्या है दोस्तों, थोड़ा सा एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। फार्मूला क्या है, n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1, 8 डिवाइडेड है, इधर क्या है n प्लस 2, ठीक, 2n प्लस 1, ठीक, ये भी 8 डिवाइडेड है, ठीक है। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। देखो इसको करने के या कराने के जो कई सारे अप्रोचेस होते हैं, अलग अलग जो अप्रोचेस होती हैं, ठीक, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस फार्मूले से किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप कर लेंगे, ठीक। हमें n क्या दिया है, ये जो नंबर ऑफ ट्रायंगल नीचे आएंगे बेस वाले, इनको करना है। चलो ठीक है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। अगर n जो है हमारा, तो चलिए इसी वाले को अगर करके देखते हैं कि अगर हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है बेस वाले 5 हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग किसकी करेंगे, जिसका बेस इधर को है, ये वालों की हम काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ये 5 आया है तो इसको हम फार्मूले में अगर रख के देखें कि इस पूरे फिगर में कितने ट्रायंगल बने होंगे, ठीक। आप क्या करिए, इमेज जो है यहाँ से देख लीजिए, या जो भी इमेज यहाँ पे लगे आप क्या करिएगा, बस इस तरह से काउंट कर लीजिएगा, उसको इस फार्मूले में पुट कर दीजिएगा, ठीक। तो देखिए अगर ये 5 है, 5 5 प्लस 2 7, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक, डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1। तो अगर अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 7 35 और 35 इंटू 11 करेंगे तो 11 5 55 और 11 3 33, 33 5 38, ठीक, माइनस 8 मतलब डिवाइडेड बाई 8 और माइनस 1। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 384 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 8 चौक 32,
6 बचेगा और 8 64, ये नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ जो ट्रायंगल इसमें बनेंगे वो 48 बनेंगे। इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ऑड और इवन में बस फर्क कितना होता है, ये जो -1 वाली वैल्यू है ये नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 आता है तो क्या करेंगे 6, ठीक, और 6, ये 6 है तो 6 + 2 ये हो जाएगा 8, ठीक, और 6 दूनी 12, 1 13, ठीक। तो इसमें तो कोई संख्या माइनस में है नहीं तो इसको हम सीधा काट सकते हैं। तो 13 × 78, तो यहाँ पे क्या है, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो 78 हो जाएंगे, ठीक। चलिए, और अगर कोई और क्वेश्चन आप करके देखना चाहें, ठीक, सपोज करिए सिर्फ इतना क्वेश्चन है ये, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आते हैं और हमको समझाने में भी आसानी होती है। मान लीजिए सिर्फ इतना क्वेश्चन है, ठीक, इसको कैसे करेंगे, क्योंकि इसकी सत्यता जो है आप करना चाहें तो ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह बनेगा ना ये। अगर देखिए अब इसी फार्मूले में आपको इसको पुट करना है, तो क्या फार्मूला था, n, ठीक, n + 2 2n, ठीक, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 8 और ये -1, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू क्या है 3, 3 2 5 हो जाएगा, ये 3 2 6 1 7 हो जाएगा, 8 -1 यही होगा ना, 5 15 15 7 105, 105 बाई 8 -1 यानी कि 104 बाई 8, ठीक। तो अब इसको काटेंगे 8 और 8 3 24, ठीक। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है 13 हो जाएंगे। इसको हम लोग यहाँ भी काउंट कर सकते हैं। अगर ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 तो यही हो गए, एक ये बड़ा वाला 10 11 12, ठीक है। इस तरह से ये 13 हो जाएंगे। चलो ठीक, आप चाहे तो इसको काउंट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको सिर्फ दो ट्रायंगल करके देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपने बनाया, बस आपको अगर फार्मूला चेक करना है ये सही है या गलत, तो आपने इसको ऐसे किया, ठीक है, दो का तो हो ही नहीं पाएगा, दो का ऐसे हो सकता है, अगर ये 2 रहा तो वो रहने दीजिए, आप फार्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब बड़ा इस तरह से बनेगा जाके तभी इसमें हो पाएगा, इस तरह हो नहीं पाएगा, इसको रहने दीजिए। आप अगर इसको करना चाहें या कोई और फार्मूला या कोई और वैल्यू आप पुट करना चाहें, ठीक है, इमेज में देख के या आपको प्रीवियस ईयर कहीं पे दिया हुआ हो वहाँ से देख के अगर कोई करना चाहें तो आप बस ये फार्मूला लगा के देखिएगा और इसमें क्वेश्चन जो है आ जाएगा, ठीक। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ आपका, ठीक है। अगले वाले टॉपिक में या अगली वाली क्लास में हम लोग इसी का जो है काउंटर ऑफ फिगर का रेक्टेंगल वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर एक ही में ख़त्म करेंगे, या अगर टाइम बचा तो उसी में हमारा जो होगा नंबर ऑफ लाइंस या स्ट्रेट लाइन जो है उसको भी हम लोग उसी में ख़त्म कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ प्रेप एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और दोस्तों एक बात और कहनी थी कि जिस हिसाब से हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अच्छा खासा साथ दे रहे हैं, लेकिन उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि प्रेम सर का भी देखिए पीसीएस का पेपर है, और जो भैया जो आपको जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं जो सर, उनका भी पीसीएस का पेपर है, लेकिन वो फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, कभी रात में, कभी सुबह, कभी दोपहर में, जब भी उनको टाइम मिलता है आपके लिए वीडियो शूट करते हैं, ठीक। अब सिर्फ वीडियो शूट नहीं होता है, उसमें एडिटिंग का काम, थंबनेल अपलोडिंग, ठीक, ये सारा काम भी प्रेम सर निपटाते हैं। और उसके बाद भी अपना जो टाइम है 6-7 घंटे का वो निकाल के अपना पढ़ाई भी करते हैं, आपके लिए कंटेंट लाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ प्रेप एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।